सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आपके बच्चे को रोज़ रोज़ पेट में दर्द होता है? क्या आपका बच्चा रात में सोए हुए एकदम नींद से उठ जाता है? क्या आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता या स्कूल जाकर पेट दर्द की वजह से घर वापस आ जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। पेट दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर बुढ़ापे तक बहुत परेशान करती है। किसी ना किसी तरह ये पेट दर्द हर किसी को आ ही जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूबॉर्न बेबीज से। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो 6 मंथ्स तक मदर फीड ही लेते हैं। जो कुछ मदर खाती है, जो कुछ पीती है, वही बच्चे में भी जाता है। तो कई बार जो मदर हैं वो खाना ठीक से नहीं खाती या पानी कम पीती हैं या न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेती, तो उसका असर बेबीज पर होता है। तो कई बार जब पानी कम पीती हैं तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पेट दर्द हो जाता है। कई बार जो मदर हैं वो नॉन वेज ले लेती हैं या कई बार उड़द की दाल ले लेती हैं, राजमा ले लेती हैं। उससे भी ये जो चीज़ें हैं ये वायु को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जिससे बच्चों को पेट में गैस हो जाती है, उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो जब न्यूबॉर्न बेबीज़ या 6 मंथ्स तक के बेबीज़ फीड लेते हैं तो वो कई बार फीड के साथ साथ एयर भी अंदर ले लेते हैं। जब बार बार वो हवा अपने अंदर ले लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है। उस वजह से भी उनको क्रैम्प्स होते हैं, जिन्हें इन्फेंटाइल क्रैम्प्स भी कहते हैं। तो इन सब बातों का कारण यही है कि जो मदर खाती हैं, जो मदर पीती हैं, उसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मदर को अपने खाने में न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। जो वायु बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए। जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं वही चीज़ें लेनी चाहिए, जिससे कि है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मदर्स जो हैं ये अजवाइन, मीठी सौंफ जैसे आधा आधा चम्मच अजवाइन, मीठी सौंफ अगर 1 लीटर पानी में उबालती हैं, उस पानी को अगर पीती हैं वो, तो उससे भी बच्चों की जो है गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और क्योंकि 6 महीने तक के बच्चों को हम कुछ नहीं दे सकते, मेडिसिन भी बहुत इमरजेंसी में ही देते हैं, तो इसलिए जो मदर्स अगर अजवाइन, मीठी सौंफ वगैरह ले लेती हैं और अगर सब्जी में डालती है या पानी में लेती हैं, तो बच्चे को उसका फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं जो 6 मंथ से बड़े बच्चे हैं। तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको दूध के साथ साथ बाकी सॉलिड डाइट भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, ये चीज़ें बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। परंतु हम ये ध्यान नहीं देते कि हम इस वक्त भी बच्चों को दूध ही ज़्यादा देते हैं, चाहे वो फार्मूला फीड हो या काऊ मिल्क हो, ये चीज़ें हम बच्चे को देते हैं। और जैसे सेरेलक वगैरह है, ये भी बच्चे को हम शुरू करते हैं, परंतु उसमें जो है पानी की कमी रह जाती है। कई बार वो गाढ़ा हो जाता है, कई बार हम बच्चों को अलग से पानी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बच्चों को पेट में दर्द होती है। और कई बार बच्चे जैसे मदर्स अगर ठीक खाना ना खाएं या बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ दे दें जिससे उनको लूज मोशन लग जाते हैं, तब भी बच्चों के पेट में दर्द होती है। तो इस वक्त भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो घर में हम अजवाइन, मीठी सौंफ का थोड़ा सा पानी उबाल के उसमें शक्कर या चीनी मिला के उन्हें ड्रॉपर से दे सकते हैं। दो 2-3 चम्मच तक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 1 साल से बड़े बच्चे सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। इस वक़्त बच्चों को 10% दूध और 90% जो है सॉलिड डाइट हमें देनी चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं कि बच्चों को दूध पर ही ज़्यादा रखते हैं और बाकी चीज़ें कम देते हैं। एक तो उसकी वजह से बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, दूसरे उनकी हाइट नहीं बढ़ती और तीसरा उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। उसकी वजह से भी वो पेट दर्द से पीड़ित रहते हैं। इसके बाद है बच्चों के, जब छोटे बच्चे हैं, कई बार नंगे पैर बाहर जाते हैं या ऐसी चीज़ें गंदे हाथ मुँह में डालते हैं तो उन्हें पेट में कीड़ों की समस्या भी हो जाती है।
जिसकी वजह से भी उनको पेट में दर्द होती है। तो बच्चों को एक तो बाहर जब भी जाते हैं तो उनके शूज़ डाल के जाएँ, हाथ उनके बार-बार धोते रहें ताकि वो अंदर और चीज़ें ना लें। जब छोटा बच्चा होता है 9-10 मंथ्स का होता है, उनको दाँत आने भी शुरू हो जाते हैं। जब दाँत आने शुरू हो जाते हैं तो बच्चों को ख़ारिश होती है गम्स में, तो बच्चे मुँह में हाथ बार-बार डालते हैं। जब बच्चों के हाथ गंदे होते हैं, वो अंदर मुँह में डालते हैं, उस वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उनको पेट में दर्द होती है। अब बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों को एक तो पानी कम हो जाता है, बच्चे कम पानी पीते हैं, स्कूल में पानी ही नहीं पीते, खाना भी कई खाते हैं, कई छोड़ देते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें जो डाइट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। तो कई बार इंडाइजेशन हो जाती है, उस वक़्त भी बच्चों को पेट में दर्द होती है। तो पेट दर्द के बहुत से कारण हैं, जैसे ये किसी में भी हो सकती है, जैसे बड़ों में, खासकर जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या बड़े एडल्ट्स हैं, उनमें ये कारण ज़्यादा होते हैं। मैं आपको एक-एक करके बताऊँगी। तो सबसे पहले तो जैसे जो कॉलेज और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको भी पेन एब्डोमेन होता है। पर ये कई चीज़ों से होता है। एक तो इंडाइजेशन हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन की, फिशर की शिकायत भी शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो फिशर ज़रूर बन जाएँगे, एनल फिशर। तो इसलिए जो जंक फूड है ये कम से कम खाना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ छोड़ देना चाहिए, जिससे कि कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। जो पेन एब्डोमेन है वो बड़ों में खासकर, छोटों में भी हो सकती है रीज़न जो मैं बताऊँगी, पर बड़ों में ज़्यादा होते हैं, जैसे रीनल कैल्कुलस। कई बच्चे आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे, उनको भी स्टोन हो रहे हैं किडनीज़ में। तो उसकी वजह से भी उनको पेट में दर्द होती है। राइट और लेफ्ट जो रीनल एंगल है उसके आस-पास और पीछे को रेडिएट करती है। और अपेंडिसाइटिस की वजह से भी बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी। ये अम्बलाइकस के राइट साइड को होती है, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बड़ों को भी पेन एब्डोमेन होता है। उसके बाद जैसे गॉल स्टोन है, इसकी वजह से भी राइट साइड को, एपिगैस्ट्रिक के राइट साइड को पेन होता है और पैनक्रेटाइटिस का लेफ्ट साइड को होता है। लीवर में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती, या हाइपर एसिडिटी होती है तब भी एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। तो ऐसे-ऐसे कई कारण हैं जिनमें पेन एब्डोमेन होता है। पर आज मैं एक कारण आपको बताऊँगी जिसकी वजह से बच्चों को, जो 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे ओपीडीज़ में इस प्रॉब्लम से आ रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अ, मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस की, मतलब कि मेसेंट्रीज़ में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग आना। जब बच्चों को कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे लूज मोशन हो जाएँगे, या डायसेंट्री होती है या डायरिया होता है, उस वजह से कभी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर बच्चों को होता है, तो जो मेसेंट्रीज़ हैं, उनमें जो लिम्फ नोड्स हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से बच्चों को पेट में दर्द रहता है, बार-बार बच्चा पेट दर्द की शिकायत करता है और उसको कई बार पेट भी खराब हो जाता है। तो जब पेरेंट्स बार-बार बच्चे को देखते हैं कि ये पेट दर्द की शिकायत करता है, तो हॉस्पिटल्स में ले आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो लिम्फ नोड्स हैं मेसेंट्रीज़ में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और ये जो 90% केसेज़ में तो ये 9 एमएम से कम रहती हैं, तब वो इतनी खतरे की बात नहीं होती। जब ये लिम्फ नोड्स 10 एमएम से ज़्यादा होती हैं, इसमें फ्लूइड या ये पस भर जाती है, तब थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, उनका टेस्ट करना पड़ता है और रूल आउट करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये लिम्फ नोड्स 9 एमएम से कम है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं होती और ये मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। पर ये देखा गया है कि ये लिम्फ नोड्स जो हैं, उन बच्चों में जल्दी ठीक हो रही हैं, जिनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक हैं, जो खाना ठीक खाते हैं, जो पानी ठीक पीते हैं और जंक फूड नहीं खाते। और जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, उनकी जो ये लिम्फ नोड्स वाली प्रॉब्लम है और पेन एब्डोमेन की प्रॉब्लम है, वो टाइम ले रही है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जंक फूड कम से कम दें और जो छोटे बच्चे हैं उनको तो इसकी आदत ही ना डालें।
क्योंकि इनकी वजह से भी कई कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो फिर बच्चों को स्कूल जाने से भी रोकती हैं, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई कारण हो जाते हैं और बच्चे ठीक नहीं रहते। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जब भी पेट दर्द है उनका ध्यान दें, उनको लाइटली ना लें और डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसे ही अवेयरनेस के वीडियो के साथ मैं मिलती रहूँगी। नमस्कार।